क्या पढ़े थे अपन? सिंचाई जल की गुणवत्ता पढ़ लिया ना अपन ने। सिंचाई थोड़ा सा अपना बाकी है जो लास्ट में पढ़ेंगे अपन, जब ये इनका जो नए बैच वाले होगा ना उनका भी संपूर्ण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद पढ़ेंगे। अब नया टॉपिक डालो बीज। बीज आपके और भी चैप्टर और भी सब्जेक्ट में अपने भी एग्रोनॉमिक दृष्टि से पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक है बीज, ताकि इसका लिंक नहीं रहे किसी के। लिखो बीज है। फिर इसके तो ये तो पूरा हो गया था, एक पेज छोड़ दो आप तो। सिंचाई जल की गुणवत्ता तो फिनिश हो गया, ये तो पूरा हो गया। जल निकास पढ़ा अपन ने, जल निकास क्या हो गया? कंप्लीट। सिंचाई जल की गुणवत्ता पढ़ लिया अपन, हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम कौन सा? बीज। ये टॉपिक चेंज करा देना भाई यहां से, है ना, बीज डलवा देना कल से। नया टॉपिक कौन सा बताओ? बीज। कौन सा होगा इसमें? बीज। ठीक है, अब देखो इधर, बीज जानते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपन खूब देखा इसमें। कौन है रे बच्चा? बीज है ना, सीड। सीड जान देखा आपने, गेहूं का बीज, सभी का बीज देखा हुआ। बीज जो होता है, एक परिभाषा होती है बीज क्या होता है? एक परिपक्व बीजांड होता है। क्या होता है वो? क्या होता है? परिपक्व बीजांड होता है। हाँ सर, वो कर दिया टॉपिक चेंज या फिर अब दोबारा करोगे? नहीं, बीज बीज। हाँ सीड कर दो इसको। हाँ एसी। सर एसी चालू कर देना है। हाँ बाद में कर देना एडिट सर आप। हाँ कोई दिक्कत सर, एसी चला दो एक बार। होश एसी चाहिए आपको ना, लेकिन एसी ज्यादा नहीं चलानी चाहिए वैसे। चलो अब तो उमस हो रही है इसलिए चाहिए थोड़ा, लेकिन अभी मैं बताऊं आपको, देखो रीजन बताऊं आपको, जितना ज्यादा एसी में रहोगे ना, बाहर जाकर उतना दुख पाओगे आप। मैं अभी मुझे मालूम मैं कितना दुख पाता हूँ, क्योंकि मैं एसी में क्या है, स्टाफ रूम में एसी है। अब अगर जिसमें कम बची उसमें क्या होती है? एसी होती है। अब जैसे मैं रूम पे तो एसी नहीं है ना भाई, तो रात को नींद नहीं आती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी फिलहाल क्या ह्यूमिडिटी क्या ज्यादा है, और पंखा काम करता ही नहीं है, कूलर चलाओ तो दिक्कत हो जाती है। अब इस हालत होती है कि रात को नींद नहीं आती है। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, कि अपने बॉडी को ज्यादा हार्डनिंग दो आप। मतलब ऐसा नहीं भाई ठंडा, ठीक बात है, ज्यादा बैठे हैं यहाँ पर तो गर्मी लगती है, तो बात सिंपल सी बात है भाई, तो अपने को चाहिए यहाँ पर, लेकिन इतना भी मत करो सर, 16 पे कर दो आप। और आधे तो इसलिए होते, चलो ठंड तो मिलती है कम से कम, और ज्यादा करो ठंड बैठ जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। और स्पेशली जो गाड़ी की एसी होती है ना, वो क्या होती है, कई सारे बैठते हैं ना और फुल कर दे फुल, अब उसमें चिल्ड हो जाता है आदमी, फिर बाहर निकल रहा हालत खराब हो जाती है। इसलिए ना अपने को ज्यादा ऐसा हाई फाई नहीं बनना। हाँ लेकिन इसमें गर्मी है, मैं मानता हूँ, बताओ गर्मी, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट नहीं है, एक तो पीछे से वाला होता है ना भाई ऐसा। अब कर दो सर, इनकी एसी ऑन कर दो आप। सर 16 पे कर देना सर, 16 पे कर दो आज। 16 पे हो गया, सो नहीं हो रहा सर भाई, इसमें 16 नहीं, इसमें 20 ही होता है। 16 कर दिया सर ने, देखो इसमें 16 किया सर ने। कर देंगे तो मैं कर रहा हूँ ना, देखना। ठीक है सर, थैंक यू। चॉइस मत करो यार, प्लस हो गया, माइनस करो सर इसको। बस 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 19 19 18 बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। है ये भी चल दो, चलने दो, चलो दिक्कत नहीं। बस सर, थैंक यू। 16 चीज 16 अरे अब तो ज्यादा होना आप यार, तो ज्यादा CO2 की मात्रा क्या होती है? हाँ आधे तो कार्यक्रम करके नहीं आते, CO2 कहाँ से निकालते, समस्या होती है ना वो। हरितगृह प्रभाव क्या बोलते हैं उसको? हरितगृह। इसलिए बोल रहा हूँ भाई लोगों को थोड़ा ध्यान दिया करो ऐसे, है ना। हाँ अब सांस लो आराम से, हम शांति आ गई आपको। तो बीज क्या होता है? परिपक्व क्या होता है? बीजांड होता है। अब देखो बीज आपने देखा होगा, देखा बीज? कहाँ देखा है? ये क्या होता है बताओ? क्या होता है रे? भ्रूण होता है। ये क्या होता है बताओ इसका? बीज आवरण। क्या हो गया बताओ? बीज आवरण हो गया।
और ये क्या बताओ, क्या हो गया, भ्रूणपोष। क्या बताओ, भ्रूणपोष हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करें, भ्रूण का काम क्या होता है, क्या होता है, जड़ व तने का निर्माण, जड़ व तने का निर्माण, जड़ व तने का निर्माण। यहां पर क्या होता है बताओ, सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है बताओ, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। और यहां पर क्या होता है, क्या होता है, भोजन, क्या होता है, पोषण देना। समझ, पोषण का मतलब समझाओगे ना आप, अरे सब कुछ समझ जाते हैं आप। पोषण देना, क्या होता है इसको, पोषण देना। अंकुरण के समय जो पोषण देना काम करता है कौन करता है बताओ, भ्रूणपोष होता है। ये क्या अपने पास बीज, बीज सभी जानते हैं। देखो कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हालांकि बीज में 2-3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं वही पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं लेंगे भाई, कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो। अब बीज क्या होता है आपके उसमें भी है, और अपने एग्रोनॉमी भी, अपने एग्रोनॉमी में इसलिए होता है भाई, अपन क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो क्रॉप में बीज दर होती है। अब बीज दर कैसे आए पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगर भ्रूणपोष बीज होता है, भ्रूण ये बीज होता है, भ्रूण का काम क्या होता है, जड़ व तने का निर्माण करना। आप बताएं कैसे आएगा इसमें। दूसरा, बीज आवरण का काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। अगर किसी बीज का भ्रूणपोष, अगर मान लो बीज आवरण गायब हो जाता है ना, तो उसका अंकुरण नहीं होता है। क्या अपन चावल का अंकुरण हो सकता है क्या, चावल का? शहर से कौन है, अब मत बोला आप, शहर से कौन है लड़कियों में, शहर से, गांव से सब? आप बताओ, देखिए चावल खाते हैं चावल, उसका अंकुरण हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो किसका होगा फिर, गेहूं का होगा, चावल का होगा नहीं। तो चावल कहां लगता है, धान का होता है कि नहीं होता है? अच्छे चावल का, चावल दान एक ही होता है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं बोलना एक होता है, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अब बताओ तो आपको, देखो आज आप देखना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, बैठो आप, क्योंकि आप देश का फ्यूचर हो। आप सुपरा डब्ल्यू बन के जाओगे ना आप, वहां मत कर देना आप चावल और क्या होता है, धान क्या होता है, एक होता है। वो किसान वाला आजकल मारते नहीं है, दौड़ाते नहीं, क्या करते हो, बांधते, क्या करते हो, बांधते पहले हो, फिर वीडियो बनाते आजकल, अपलोड करते हैं, व्यूज आएंगे, क्या आएंगे, व्यूज। बताता हूँ, नाराज मत हो, यहाँ पर ऐसे चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बात, नेक्स्ट टाइम और खड़े कर लेंगे। अब देखो, चावल तो क्या होता है भाई, अपने खाते जो चावल है कि नहीं बताओ, और धान क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, आवरण होता है। तो हमेशा जिसके ऊपर आवरण होगा उसका क्या होता है, अंकुरण होता है। चावल का अंकुरण है, क्यों नहीं था चावल का, क्योंकि चावल के बाहर से क्या हो गया, क्या गायब होगा बताओ, क्या हो गया, बीज आवरण क्या हो गया, गायब हो गया। इसलिए मूंगफली के ऊपर आता है ना बारीक सा, उसको टेस्टा कहा जाता है। क्या बोलते उसको, अगर उसको आप गायब कर दोगे ना, उसका अंकुरण नहीं होगा, उसका अंकुरण है। इसलिए बीज के अंकुरण के लिए सभी चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताओ, बीज आवरण। इसलिए देखा करो, हमेशा मूंगफली के बीज को ट्रांसपोर्ट करते समय बहुत सुरक्षा रखी जाती है। अगर उसका बीज आवरण डैमेज हो गया तो उसका अंकुरण नहीं होगा। और भ्रूण तो आपको मालूम है, और कौन सा हो गया, भ्रूणपोष हो गया। बीजों के अंकुरण के समय जो पोषण प्रदान करता है कौन करता है, आपको खुद को मालूम है, कैसे बताओ। जैसे मान लो बीज होता है, मृदा में भी अंकुरित होता है, और अगर मान लो आप यहाँ हाथ में लेके उसको डेली डेली नमी दो, यहाँ पर भी क्या होगा, अंकुरण। तो भोजन कौन दे रहा है उसको, भ्रूणपोष दे रहा है। जब तक कि उसमें पौधे में क्या हो, पत्तियां नहीं आती है, तब तक भ्रूणपोष क्या करता है, उसको अंकुरण। अपने एओ में इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एक टॉपिक कौन सा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें बताएंगे आपको कि तब तक अगर मान लो पत्तियों में, अगर मान लो अपने दलहनी फसलों में क्या होता है, जब तक वो ग्रीन कलर की पत्ती नहीं हो जाती, जब तक भोजन कौन देता है उसको, भ्रूणपोष होता है। अब इसका काम समझ में आ गया, नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए तो पूछ लो ना आप। अब सुनना, यहां पर भ्रूण से क्या निकलता है बताओ, क्या निकलेगा बताओ, जड़ व तना। तो अगर मान लो ये बीज अपने पास में, ठीक है, ये बीज हो गया इसका, बीज के अंकुरण के समय सबसे पहले क्या निकलता है बताओ, जड़। देखा होगा ना आपने, ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता है, और फिर बाद में ऐसे ऐसे आता है। सही बात है कि नहीं है, हाँ सही बात है। ठीक है, अब देखो इधर, ये गधे हैं गधे। क्या हुआ बताओ, तना, क्या हो गया, तना। इसको बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल होता है। और ये क्या होता है बताओ, क्या होगा, इसको प्लूम्यूल कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, प्लूम्यूल कहा जाता है। अब सुनना, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि अंकुरण होता है, जिस लड़कियों को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि ये नवरात्रा करते कि नहीं करते आप, अरे नवरात्र करते हो कि नहीं करते हो, लड़के कोई गया आप तक, कहां करेंगे साहब, हम तो किसके हैं, शिव जी के भक्त है हम तो, बोले बम बम बोले, उस दिन अपन सलटाते जरूर है। और देखो बेटा, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है सब भक्त बन जाते हैं, बाबे के भक्त है, शाम को जाते सलटाते आराम से ना, पीते ना भांग वगैरह। जिंदगी मत पीना दोबारा से भांग, मैंने जिंदगी में एक बार पिया था, वो खीर मिला के पीते हैं ना, वही भांग होती है ना, वही ना। अब मैंने कहा, मेरे को मालूम नहीं था भाई भांग ऐसे चढ़ती है। मैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, हमारे सीनियर सब पी रहे,
और मैंने कहा आप, मैंने कहा बहुत से डर भी लगता था भाई साहब। मैंने कहा बहुत हम आते भी वो थोड़ा प्रसाद लेके जाए, खीर लेके जाए, खीर। अब बेटा खीर मिला देता आपको मालूम है? तो मैंने कहा क्या मालूम चलेगा, बांस तो आती नहीं है। तो भाई साहब हम गए यहाँ पर सूरज पोल, और वहां पर दे रहे थे दूध में मिला के। हम क्या कहे, मैंने कहा भैया, उसने एक कप दिया कि भैया रहने दो बस इतना है। नहीं भैया कुछ नहीं होता, हम तो बहुत बहुत बार लेते हैं। उसने दे दिया क्या, लोटा भर के दे दिया, लो बेटा। हम दोनों, मेरे क्लासमेट अशोक लोलानी, दोनों हम ले लिए। अब दोनों लेके आराम से हम तो आ रहे और हंसते हंसते। बॉस बोले कहाँ जाके आ रहे? मैंने कहा बॉस अपन वो खीर पी के आए थे। मैंने कहा बॉस उसमें भांग थी क्या? मैंने कहा ज्यादा तो नहीं लेके आए ना? नहीं बॉस कुछ नहीं हुआ हमारे तो, हमारा तो एकदम नॉर्मल है। कि कितना लेके आया? सही बेटा। मैंने कहा बॉस एक वो कटोरी नहीं होती वो ही पिया है। कटोरी या फिर लोटा? मैंने कहा लोटा। कोई बात ना, आ रहा हूँ। ऐसे बोला ना कि चुपचाप रूम में चले जाना और मैं आ रहा हूँ। मैंने क्या हुआ, आधे घंटे बाद में आता हूँ। आधा घंटे बाद में आ रहे हम दोनों भाई साहब, अलग ही माहौल। एक घंटे तक हमारा क्या माहौल रहा आप सोच भी नहीं सकते। जिंदगी मेरा पहली बार किया मैंने। मैं पूरी रात रोया और मेरा क्लासमेट हंसा, और एक मेरे क्लासमेट, मेरे जो सीनियर थे उनकी उल्टी हुई, वो उल्टी करता जा रहा। और मैंने फील किया, आज मेरे को बता सकता हूँ कि भांग में जो आदमी करने लग जाता है वो करता रहता है। अच्छा काम रहा, मैं यही काम करता रहा। अब मैंने क्या किया, लेकिन मेरे को फील याद आता है आज भी। मैं रो रहा था ना तो मेरे को मजा आ रहा था। नहीं मेरे को याद है, जिसमें ऐसे रो रहा था मेरे को मजा आ रहा था, इसलिए वो मेरे क्लासमेट हो गया कि मेरा हंसने मजा आ रहा था। अब हमारे ना चप्पलों की खूब मारे भाई, सीनियर मारे चुपचाप, लेकिन हमारे को मजा है। फिर मुझे को ये भी मालूम है, मैंने कंट्रोल करके रजाई खोल के फिर रो रहा था, मेरे को मजा तो आ रहा है। और भाई साहब, और नेक्स्ट डे मेरी अगर सोयल साइंस का प्रैक्टिकल, अगर मैं नहीं जाऊं तो मेरा अटेंडेंस शूट। और सोयल साइंस का खतरनाक आदमी भगा देता है। अब मेरा टेंशन उधर, मैं भाई साहब जूनियर, मैं तो सेकंड ईयर में था, अपने भी जूनियर है भाई साहब, फर्स्ट ईयर के। मैंने कॉल किया, मैंने 3-4 जूनियर को बोल दिया, मैंने कहा सुबह 7 बजे जग जाने से कुछ भी करो आप, कि ठीक है। अब जूनियर को लगा दिया बाद में, मैंने कहा देख मेरे को 7 बजे जगह देना। मैंने अलार्म लगा दिया 4-5 बंद हो जाए तो। लेकिन मैं से भाई साहब, मैंने जिंदगी में मजा तो आ रहा था, लेकिन जैसे सुबह उठे ना भाई साहब, ऐसे है भाई साहब मजा। मैंने कहा आज के बाद जिंदगी में पहली बार है, क्योंकि उसमें पागल हो जाता आदमी, पागल हो जाता है उसमें, क्यों नशा का मालूम तो रहता नहीं है उसमें। भाई प्रसाद था, प्रसाद के मामले में सल्टा दिया उसको। मैंने कहा भाई जिंदगी में आज पहली बार है। मैंने कहा नींबू लेके आ, नींबू पिया मैंने, जम के नींबू पिया मैंने। और मैंने कहा छाछ पिया मैंने, जो पीना वो पिया। लेकिन मैं क्लास में ना लिया, मेरे उतर गई थोड़ी थोड़ी। फिर मैं गया क्लास में, और मेरे वहां पर ऐसे करा था मैं, तो टीचर समझ गया क्या तो बम बम बोले हैं। क्या हुआ? मैंने कहा सर मेरे को मालूम नहीं, मेरे चक्कर आ रहे हैं। ठीक, फिर जा। मैंने कहा सर अटेंडेंस शॉर्ट लास्ट है, कि ठीक है मैं लगा देता हूँ, तो जा। उसको समझ गया भाई हाँ ये सल्टा के आया आज। तो ऐसे इसलिए कभी भी क्या नहीं पीना चाहिए, सूखे से कभी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप नवरात्र करती होगी, करते नहीं करते हो आप? तो आप नवरात्र करते देखो, वहां पर अपन जौ लगाते, जो जानते हो जो, तो जो का देखा करो अंकुरण होता है। सबसे पहले क्या होता है बताओ? जड़ आती है, आती कि नहीं आती है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंकुरण के समय सबसे पहले बीज का कौन सा भाग आता है? तो वहां पर क्या आता है? रेडिकल। क्या आता है? रेडिकल। मतलब रूट मतलब क्या होता है? मतलब रूट का मतलब ऐसे याद रखो, आर से क्या हो गया? रेडिकल। आर से मतलब क्या हो गया? रूट मतलब क्या हो गया? रेडिकल। समझ गया ना? और प्रीमोल क्या होता है? उसका तना होता है। तो अंकुरण के समय सबसे पहला भाग कौन सा होता है? रेडिकल आता है, ठीक है। अब सुनना, जैसे मान लो अपने पास हो गया तो कौन सा हो गया? भ्रूणपोष हो गया, ठीक है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। और एक कौन सा बता इसमें? भ्रूण। भ्रूण है क्या हो गया बताओ? बीज आवरण। किस बात करते हैं अपन? बीज आवरण में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है उसमें? इसमें तो कितना बताओ? 3n। और इसमें कितना बताओ? 2n। कितना हो गया? 2n। तो भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बताओ? 3n। और बीज प्लस बीज आवरण कितना होगा? 2n। अब ये देख यूजी का लेवल 12th में पूछ लिया तो अपने क्वेश्चन पूछ सके। इसमें बोलो बताओ गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 42 होता है कि नहीं होता? n बराबर कितना होगा बताओ? कितना हो गया? 21 हो गया। सही बात है कि नहीं? अब हम लोग गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितना बताओ? ऑप्शन में आया 21, 42, 63, 52। कौन सा यार बताओ? 63 आएगा। कौन सा आएगा? 63। क्योंकि मैंने बोला भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया? तो 3n बराबर कितना बताओ? 21 क्या बताओ? 63 हो गया। कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं बताओ? अगर बताओ मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20। n बराबर कितना हो गया? 10। भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या
कितना हो बताओ 30 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो अपना दो प्रकार के टॉपिक कन्वर्ट होंगे। एक तो आप सीट साइज और किसी सब्जेक्ट में, मेरे समीर ने बोला कि हमारे सीट है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, अपने कवर हो जाएगा, और अपने एग्रोनॉमी में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया ना आपको। गुणकोश हो गया, कौन सा हो गया, गुणसूत्र की बात करते हैं। अब सुना, ये जो बीज होता है ना, एक सामान्य जानकारी बताता हूं आपको। बीज जो होता है ना, इस बीज का जो मध्य भाग होता है ना, उसमें क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो बाहर वाला भाग होता है ना खाद्यान्न पचलों में, कौन सा होता है उसमें, क्या होती है उसमें, प्रोटीन। कौन सा होता है? इसलिए हमेशा देखो खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी, जैसे बीमार आदमी क्या देते हैं, बोलते हैं ना खिचड़ी खिलाओ, तो खिचड़ी देखो हमेशा क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन हटा के देते हैं। अगर बाजरे की होती है, गेहूं की होती है, देखो ऊपर से कूटते हैं ना, उसको कूट के बनाते हैं ना, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, गायब कर देते। कारण क्या होता है कि ऊपर के पोर्शन में क्या होती है, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ताकि आराम से क्या हो, प्रोटीन को कोई भी मरीज क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करते हैं, उसको ओनली क्या खिलाया जाता है, ये पहले। और आजकल तो रेडीमेड मिलने लगे, इतने सारे सामान मिलने लगे। पहले तो बेचारा बीमार आदमी क्या खिलाते थे, खिचड़ी खिलाते थे कि नहीं खिलाते थे, वो कारण होता है। और बीमार आदमी को क्या खिलाया जाता है बताओ, मूंग की दाल। बोलते कि नहीं बोलते, मूंग की दाल खिलाओ। कारण क्या होता है, ये सुपाच्य होती है। क्या होती है, मतलब ये जल्दी से क्या हो जाती है, पाचन हो जाता है इसका, जल्दी क्या होता है इसका, पाचन हो जाता है। जल्दी से पाचन होने के कारण क्या होता है, उसके सुपाच्य, इसलिए मूंग की दाल खिलाई जाती है हमेशा। ठीक है, और इसमें क्या होता है बताओ, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और बाहर का क्या होता है, प्रोटीन होता है। और हमेशा अंकुरित बीजों में कौन सी विटामिन पाई जाती है बताओ, विटामिन कौन सी होती है, सी। हम हमेशा अंकुरित बीजों में कौन सा विटामिन क्या होती है, सी। अगर आप कोई भी बीज देखते हो उस बीज में अंकुरित होता है। इसलिए आजकल ट्रेंड चल गया, सुबह के नाश्ता में एक आती मशीन टाइप आती है, बॉक्स टाइप आता है, उसमें बीज डालो, ऑटोमेटिक क्या होंगे, अंकुरित हो जाएंगे। और उसको क्या करते हैं, खाया जाता है उनको सुबह सुबह। अभी अपन क्या हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देता, आदमी दे देता है 30 के 40 50 साल के बाद देखेगा तो ये अंकुरित बीजों में तो विटामिन क्या होती है, सी। ये सर क्यों जरूरी है, क्योंकि जो जोड़ों में दर्द होता है ना, विटामिन सी के कारण होता है। इसका भी रोग होता है, कौन सा होता है। और विटामिन सी एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसे गर्म करने पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एकमात्र विटामिन ऐसी होती है जो कि ना तो शरीर में बनती है और गर्म करने पर क्या हो जाती है। इसलिए हमेशा देखो, आप नींबू क्या खाते हैं, कच्चा खाते हैं। भाई ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसने ये सिखाया होगा कि नींबू देखो खट्टा होता है, तो भाई पका के भी खा सकते थे ना। लेकिन क्या हो रहा है, खट्टा फिर भी क्या खा रहे हैं इसको। अरे मुझे मालूम है मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन कर लो अंदर कर लो इसको सही बात है कि नहीं, बताओ भाई। किसी ने आइडिया इसलिए तो कहा भाई कच्चा खाने से क्या होगा, फायदेमंद होगा। इसका मतलब खट्टा है तो भी क्या खा रहे हैं अपन, क्योंकि विटामिन सी क्या होती है, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। आपको सुना होगा एक होता है बारबेडन चेरी, सर्वाधिक विटामिन किसमें पाई जाती है। उसके बाद में किसमें होता है, आंवला। उसके बाद में अमरूद होता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, एक होता है परसिमा फ्रूट होता है। उसके बाद किसमें होता है, आम। उसके बाद किसमें होता है, पपीता। किसमें होता है, पपीता। लेकिन विटामिन सी इतना नहीं होता, विटामिन सी की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है अपने शरीर। इसलिए हमेशा अगर रोगों से बचना है तो विटामिन सी खाना चाहिए आदमी को। दूसरी बात, विटामिन सी खाने से आदमी यंग भी दिखता है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, ये लड़कियां ऐसे सुन रही है ऐसा, इनको तो बस कुछ भी बता दो, ये ऐसे लगे ना कि यहाँ पर है ना, गोबर लगाने से आदमी का फेस चमकता है। सर आज ही लो सर, सल्टाने कोई दिक्कत, मुझे मालूम है आप कि सस्ता है, सुंदर है और हर जगह मिल जाता है सर। और अपना तो कर्म है भाई साहब, गोबर से प्यार करना चाहिए अपने को। अपनी जिंदगी क्या है अपनी जिंदगी है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, अभी 2-3 रुपए किलो खरीद चुके हैं गोबर को, ध्यान रखना। और आने वाले समय में इसलिए कहा जाता है गोबर का इसलिए वैल्यू है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी पशु नहीं रखता है। तो कम पशु में अगर मान लो ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाने, तो उसके लिए केचुआ एकमात्र रास्ता है। क्योंकि अगर गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है, 0.5% हो गया, केचुआ कितना कर देता है, उसको 3% कर देता है, और बढ़िया कम डालना पड़ेगा। इसलिए केचुए के लिए क्या करना पड़ेगा, गोबर खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, इसलिए अपने इस कर्म करना है, अपने गोबर बहुत अच्छा होता है। इसलिए गाय हमारी माता है और बैल हमारा यार। तुम भी यार मजबूरी में गधे को भी इधर देखो, इधर समझ में आया नहीं, आता समझ में आया नहीं आपको। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहा। मुझे मालूम है आपकी क्लास कितनी हो चुकी है अभी तक, तीसरी क्लास है ना। जीके हुई है ना पिछली बार आपकी, पिछली हुई है ना जीके आपकी, जीके की पहली हुई है ना। अच्छी बात है, आपकी केमिस्ट्री नहीं है, बढ़िया ना, केमिस्ट्री नहीं है। मुझे मालूम है केमिस्ट्री जब एफएसओ में थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर में, तो ऐसे देखते हैं एग्रीकल्चर वाले, हाँ ये कहाँ गया सर मैंने कहा ऐसे ऐसे बोलते थे वहां पर सर, ऐसे बोलते थे कि C2H5OH+ इसमें H2 के साथ क्रिया करता है, तो जब तक वो ऐसे करता रहता। सर ये कैसे बना बताऊं, दोबारा बताना। फिर बोलते ये ऐसे बनता है। सर एक बार दोबारा बताओ आप। सर ये किसका फॉर्मूला, C2H5O, एल्कोहल का है। पहले बोल देते सर आप, इसका सूत्र तोड़ना होता है ये तो
इसका तो मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करके जानता हूं। नहीं, इससे क्या प्रोडक्ट बनता है? एल्कोहल को जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, ध्यान रखना। एल्कोहल जितना पुराना होता है उतना, किस किस को मालूम था? यस, कहीं भावना है मुझे, कोई बात नहीं। लड़कियों को मालूम है कि नहीं है? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। नौकरी को कुछ तो करोगे ना आप। नहीं यार, देखो एफएसओ में खूब सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, लड़कियां भी सेलेक्ट हुई, सभी ने पर्सनल मैसेज किया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया उन्होंने कि बॉस वास्तव में रियली में जो पढ़ाया, मान लो सभी का अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, लेकिन जिस प्रकार से अपन करते उस प्रकार से याद भी किया ना सभी ने किया। और उन्होंने एक लास्ट का एफएसओ सभी ने मैसेज ये किया कि सर कभी भी जीवन में कोई काम हो, कुछ भी काम हो मान लो हमारे लायक, तो बताना एक बार, कहाँ रेड डालनी बता देना। तो एक स्टूडेंट था, वो अच्छा क्लोज था, वो तो बोला सर अगर मान लो कभी लगता है आपके पास कोई ज्यादा नाटक कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट वाला, मेरा अगर पोस्टिंग होती तो बोल देना भाई को, आ जाएगा। लेकिन मान लो ये बन गई तो है, सही बात है कि नहीं? अरे आप भी बनोगे, कुछ करोगे कि नहीं करोगे आप? कहाँ सर बता देना, कहाँ पड़ी हुई है खट्टे डालने। हम तो यही कर सकते हैं साहब, सही बात है कि नहीं है? तो मैं तो चाहता हूँ भाई मेरे स्टूडेंट लगे ज्यादा से ज्यादा, कम से कम ऐसे तो बोल सकता हूँ भाई मेरे स्टूडेंट है, मेरे जूनियर है, मजा तो आएगा कि नहीं आएगा बताओ आप? इसलिए हमेशा आप भी सभी में सबसाइड मतलब रहते हो तो एक ग्रुप बनाना अपने खुद का, एक वो ग्रुप वाला, चलो ठीक है मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, उसकी हेल्प कर देगा, ठीक है। और आप तो कभी किसी की हेल्प करते नहीं हो, करोगे आप हेल्प? अगर मैं बोला आपको एक कट्टा है 1 किलोमीटर लेके आना है, 50 किलो का, लेके आ जाओगे आप? हैं? हाँ, इंश्योरेंस तो करा लेना पहले आप। चलो ठीक है, लिखो आप, लिखो आप इसमें बीज डालिए आपने। अब देखो बीज में परिभाषा लिखो, बीज एक परिपक्व बीजांड होता है। देखो बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो कि, बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो कि, अभी लिखाना स्टार्ट किया है ना जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं। बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो कि, बताओ क्या होता है? जो कि भ्रूणपोष, भ्रूण, जो कि भ्रूणपोष, भ्रूण व, जो कि भ्रूणपोष, भ्रूण व बीज आवरण से मिलकर बना होता है। जो कि भ्रूणपोष, भ्रूण व बीज आवरण से मिलकर बना होता है। बीज आवरण से मिलकर बना होता है। जो कि भ्रूणपोष, भ्रूण व बीज आवरण से मिलकर बना होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। ये लिख लो इसमें डायग्राम, बना लो उसको बीज का, दोनों साइड में बना लो। एक साइड में बनाना ना, एक साइड में बनाना, चाहे नीचे ऊपर लगा दो, आपकी इच्छा है जैसे बनाओ आप। पैसा दिया आपने, सही बात है कि नहीं? और बढ़िया बाड़मेर ऐसा नवल रहता है क्या? अभी साथ में नहीं, मतलब क्लास से। अच्छा अच्छा, हेडिंग कौन डालेगा? कब डालेगा? आज को नया स्टूडेंट आया क्या भाई साहब? सोने की मुर्गी है वाली? हेलो, सोना है क्या प्योर? कितने का होगा? कितने का मामला है? 15,000 का? सर दादा मत बताना रूम पार्टनर को। जिस दिन रूम का किराया नहीं होगा एक पकड़ा देगा, ये नेक्स्ट मंथ का ले लो, एक महीने का ले लो आप। लिख लिया? हाँ लिखो लिखो आराम से। बीज जैसा लगना भी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना? हाँ? शर्म वाला बीज ऐसा होता है ना। क्लियर है? लिखो लिखो।
लिखो नेक्स्ट, लिख लिया हो तो लिख लिया क्या? लिखो उसमें, लिखा पीछे, ऑनलाइन लिख लिया सभी ने? लिखो बीजों के अंकुरण के समय, लिखो बीजों के अंकुरण के समय सर्वप्रथम, लिखो नेक्स्ट, बीजों के अंकुरण के समय सर्वप्रथम बीजों के अंकुरण के समय सर्वप्रथम रेडिकल, सर्वप्रथम रेडिकल भाग आता है। अब रेडिकल का मतलब जड़ ऊपर लिखा दिया मैंने, रेडिकल भाग आता है, रेडिकल भाग आता है, सर्वप्रथम रेडिकल भाग आता है। कौन सा बताओ उसमें? रेडिकल। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसी बीज का अंकुरण होगा सबसे पहले क्या आएगा? उसका जड़ आता है, ध्यान रखना जड़। और अगर मान लो किसी बीज का, अपन बोलते हैं बीज की गहराई हर फसल के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। वो किसकी लंबाई पर डिपेंड करता है? प्लूम्यूल। किसके ऊपर करता है? याद रखना, ये वाली लंबाई होती है ना, हर बीज की क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए हर बीज की गहराई भी क्या होती है? हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल की गहराई। क्या बोलेंगे इसको? कोलियोप्टाइल। बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे इसमें, तो ये ध्यान रखना, तना क्या होता है? तने की लंबाई भी क्या होती है? फिक्स होती है। इसलिए सबसे ज्यादा समस्या होती है मूंगफली में। आप देखे तो मूंगफली में देखा करो कौन सा अंकुरण होता है, बताएंगे आपको, ईपीजेल। कौन सा होता है? लेकिन कई सारे बड़े सर हाइपोजेल, कई अड़ने लग जाएंगे सर हाइपोजेल। वो कारण क्या होता है कि अगर मूंगफली का अगर बीज की बुआई आप अगर गहराई पे कर देते हो ना, तो अगर आपने कई सालों की मूंगफली होती है तो मूंगफली देखो नीचे ना पूरा उगा रहता है, लेकिन जैसे उसको खोलेंगे ना बीज पूरा पत्तियां अंदर ही रहती है उसकी। अगर आपकी किसी की होती है तो बताऊंगा आपको, नहीं होती किसी मूंगफली? बीकानेर से नहीं कोई देखा नहीं आपने मूंगफली का पौधा? देखा है आपने? बताएंगे आपको उसका। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, ये लिख लो इसमें, भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या, भ्रूण क्या होता है उसमें? बीजाणु में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन निकलेगा इसमें। देखो गेहूं, देखो गेहूं के, देखो गेहूं के भ्रूणपोष में, गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताओ, कितनी होती है बताओ? कितना लिखोगे इसमें? आंसर लिखो इसमें। देखो चार ऑप्शन है, कितना बताओ? 21, 42, 63 और 54। कौन सा आएगा इसमें बताओ? 63। कारण बता दूं कैसे आएगा मैं। तो 2n बराबर कितना होता बताओ? 42। n बराबर कितना हो गया? 21। और 3n बराबर कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 63। ऐसे आया इसमें। लिख लिया? कैसे है, समझ में आ गया ना? अब लिखो, लिखो, लिखो अंकुरित बीजों में, नोट डाल के लिखो आप, है ना? लिखो उसमें नोट डाल के लिखो, अंकुरित बीजों में, लिखो अंकुरित बीजों में, अंकुरित बीजों में विटामिन सी अधिक पाई जाती है। अंकुरित बीजों में, अंकुरित बीजों में विटामिन सी अधिक पाई जाती है। अंकुरित बीजों में विटामिन सी अधिक पाई जाती है। अंकुरित बीजों में विटामिन सी अधिक पाई जाती है।
देखो नेक्स्ट, देखो विटामिन सी का निर्माण शरीर में नहीं होता, विटामिन सी का निर्माण शरीर में नहीं होता, तथा विटामिन सी का निर्माण शरीर में नहीं होता, तथा तथा यह देखो, तथा यह गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तथा यह गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तथा यह गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तथा यह गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। देखो नेक्स्ट, बीज लिखो, बीज के बीज आवरण में, लिखो बीज के बीज आवरण में, बीज के बीज आवरण में प्रोटीन, बीज के बीज आवरण में प्रोटीन तथा, बीज के बीज आवरण में प्रोटीन तथा तथा भ्रूणपोष में, तथा भ्रूणपोष में, तथा भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तथा भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट होता है, तथा भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको लिखाऊंगा, ये बताओ सुपाच्य वाला मूंग वाला लिखाऊंगा। इधर देखो, आप बताओ जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? बी और सी। कौन सी होती है? पक्का लिखाओ इसको, ये लिखाओ ना, ऐसे याद रखना, बता देता हूं आपको। बताओ अपन नींबू की क्या बनाते हैं? शिकंजी। इसलिए नींबू में क्या होती है? विटामिन सी होती है। किसमें मिलाते हैं उसको? पानी में। क्या रखते हैं? बी और सी। मतलब ऐसे याद रखना आप, क्योंकि अपन भूल जाते हैं वहां पर। ऐसे याद रखना भाई, बी विटामिन सी किसमें होती है? नींबू होती है। और नींबू क्या बनाई जाती है? शिकंजी। इसमें मतलब क्या होगा? जल में घुलनशील। तो थोड़ा आइडिया रहेगा जल में घुलनशील, ठीक है। और अडे कौन सा होता है? कौन सा हो गया? अडे किसमें होगा बताओ? वसा में घुलनशील। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब लिखो, एक और लिख लो, मूंगफली के बीज आवरण को, मूंगफली के बीज आवरण को टेस्टा कहा जाता है। मूंगफली के बीज आवरण को टेस्टा कहा जाता है। मूंगफली के बीज आवरण को टेस्टा कहा जाता है। मूंगफली के बीज आवरण को टेस्टा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको बताओ? टेस्टा कहा जाता है। मतलब बीज आवरण होता है ना टेस्टा, जिसे हम खाते हैं तो उसको अलग उछाल के उखाड़ते हैं उसको, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ बीज आवरण, बीज का लिखो, बीजों का अंकुरण। हेडिंग लगाओ बीजों का अंकुरण। हेडिंग डालो बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण। हेडिंग डालो बीजों का अंकुरण। अब देखो इधर, इधर देखो डे, अब देखो भाई लोग, इसमें मान लो ये बीज है, ठीक है। इस बीज को क्या डाला मैं बताऊं? मृदा में डाला। मृदा में जैसे डालूंगा इसको, क्या होगा बताओ? इसमें पानी का क्या होगा? क्या होगा? अंतःचूषण। क्या होगा इसका? अंतःचूषण होगा। देखो अब तो आप समझ जाओ, अंतःचूषण इम्बाइबेशन क्या होता है। हालांकि क्या होता है? एंडोस्मोसिस होता है, लेकिन एंडोस्मोसिस में कौन सा होता है? इम्बाइबेशन होता है। क्या होता है इसमें? इम्बाइबेशन। इधर देखो आप, मैं बोलूं बताओ, अपने को नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दरवाजे में जो खिड़कियों में बारिश का पानी आता है वो किसके कारण होता है बताओ? खुल जाती है ना वो, कौन सा होता है? इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है? एंडोओस्मोसिस, मतलब अंतःचूषण क्या होता है। जैसे मान लो किसी बीज में अगर पानी जा रहा है तो किसके कारण जाएगा? वो इम्बाइबेशन होता है। जैसे मान लो अपन कई बार क्या करते हैं, चना डालते हैं ना पानी में, फूल जाता है, किसके कारण हो रहा है बताओ? इम्बाइबेशन। अब इम्बाइबेशन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? आप देखो गर्म जल में क्या होगा? जल्दी से फूल जाता है। इसलिए घर वालों देखो कई बार अपने को दाल क्या बनाने, दाल के जानते हो दाल क्या? घर वाले अपने जीजा जी अगर आते हैं तो अपने को गर्म कर लेते दाल को, क्या हो जाती है? फूल जाती हो। और अगर मान लो अपने को नेचुरल बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? उसको शाम को डाल देते, सुबह तक क्या हो जाती हो? फूल जाती है। तो बीजों में सर्वप्रथम पानी का प्रवेश किसके कारण होता है बताओ? इम्बाइबेशन। जैसे उसका इम्बाइबेशन होगा तो आयतन क्या होगा उसका? बीजों का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल बात, फूल जाता हो तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन जैसे बढ़ेगा उसके बाद सबसे पहले कौन सा भाग आए बताओ? रेडिकल या प्लूमल? अब उसके जो बीज आवरण होते हैं, इसकी बात करते हैं, बीज आवरण, ठीक है। उसके बीज आवरण से जो होता है कौन सा निकलता है, उसको बोलते हैं, कौन सा निकलेगा बताओ? कौन सा एंजाइम निकलेगा? हार्मोन कौन सा निकलेगा? GA3। कौन सा निकलेगा बताओ? GA3। मतलब बीज आवरण से होता है वो कौन सा निकलेगा? उससे GA3 निकलेगा, ठीक है। अब GA3 इसको बोलते हैं एलिरोन परत। कौन सा होता है? बाहर एक परत और बोलते हैं एलिरोन परत होती है, उससे GA3 हार्मोन निकलेगा। और इस GA3 का काम क्या होता है?
एक तो क्या होता है सुषुप्त अवस्था तोड़ना, क्या होता है सुषुप्त अवस्था तोड़ना, सुषुप्त अवस्था तोड़ना। दूसरा क्या होता है बताओ, एक होता है अल्फा एमाइलेज का निर्माण करना, अल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। पहला काम क्या होता है सुषुप्त अवस्था तोड़ना, दूसरा कौन सा अल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। अब ये GA3 होता है, ये जो होता है इसका काम क्या होता है कि जो अपने बीज में उपस्थित कौन सी होती है स्टार्च, क्या होती है स्टार्च होता है, उसको इसको किस में बदल देता है माल्टोज, किस में इसको माल्टोज। ठीक है, याद रखना बीजों में हमेशा जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट होती है वो किसके रूप में होती है। अब स्टार्च से किसमें बदलेगा बताओ, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए अल्फा एमाइलेज, कौन सा चाहिए अल्फा एमाइलेज हो गया। ठीक है, ये अगर अल्फा एमाइलेज नहीं बनता तो स्टार्च माल्टोज में बदलता क्या, नहीं बदलता। जैसे माल्टोज बदलेगा तो क्या होगा बताओ, बीजों का कौन सा आएगा, कौन सा आएगा बताओ रेडिकल, कौन सा आएगा रेडिकल, मतलब क्या हो गया जड़। और उसके बाद क्या बोलेंगे तो बताओ बीज का क्या होता है, बीज का अंकुरण, और ये क्या बोलेंगे बीज का क्या हो गया अंकुरण हो गया। इसका मतलब अगर मान लो किसी भी बीज का बीज आवरण गायब है तो क्या उसका अंकुरण हो जाएगा, क्या ये होगा। इसलिए बीज के अंकुरण के लिए जरूरी क्या है, क्या बताओ क्या है GA3, और GA3 का काम क्या क्या बताओ सुषुप्त अवस्था होना क्या होता है अल्फा। इसलिए हमेशा अगर किसी बीज में GA3 नहीं होता है तो अपन एक्स्ट्रा क्या करते हैं बीज उपचारित करते हैं, कि बीज को GA3 से ट्रीटमेंट किया जाता है, या कौन सा करते हैं बताओ साइटोकाइनिन से करते हैं। कारण क्या होता है इसको एक्टिव करते हो GA3 को, मतलब GA3 को किसको क्या करता है उसको बीज आवरण से क्या निकलना चाहिए उसमें स्टार्च से किसमें कन्वर्ट होना चाहिए अल्फा एमाइलेज की उपस्थिति किसमें कन्वर्ट करना चाहिए माल्टोज। मतलब जो अपने पास जो जटिल भोजन होता है उसको किसमें कन्वर्ट होना चाहिए बताओ सरल भोजन में। इसका मतलब GA3 का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पर जो बीज आवरण होता है इसको बोलते हैं एक परत होती है एल्यूरोन परत, कौन सी होती है एल्यूरोन, इस बात करते हैं एल्यूरोन, कौन सी होता है एल्यूरोन परत। एल्यूरोन परत क्या होती है, बीज आवरण के बाहर क्या होती है एक परत होती है उसको बोलते हैं एल्यूरोन परत। उस एल्यूरोन परत एक्टिव होती है, और एक्टिव होती है क्या सीक्रेट करती है बताओ। और GA3 काम क्या होता है स्टार्च को, उसी को सुषुप्त अवस्था कहते हैं क्योंकि किसका निर्माण करते हो अल्फा एमाइलेज। अब अपना क्वेश्चन आएगा बताओ अंकुरित बीज को शर्करा को कहा जाता है माल्टोज, अंकुरित बीजों की शर्करा क्या बोलते हैं। बीजों के अंकुरण के समय सर्वप्रथम कौन सा भाग आता है रेडिकल। स्टार्च से माल्टोज बनने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है GA3 कौन से भाग से आता है एल्यूरोन पर, कौन सी होती है बीज आवरण से कौन सा होता है एल्यूरोन पर होती है। बताओ GA3 का काम क्या होता है, और काम क्या होता है अल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। इसलिए अगर पूछे कोई कि बताओ बीजों के सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होता है GA3, तो अगर ये नहीं याद क्या करोगे आप साइटोकाइनिन, कौन सा करोगे साइटोकाइनिन, कौन सा करोगे साइटोकाइनिन। और एक और होता है कौन सा होता है ईथ्रेल, कौन सा होता है, लेकिन मुख्य तो कौन सा करते हैं GA3, कौन सा करते हैं बताओ साइटोन। ऐसे तो अपने को थायूरिया भी करते हैं, लेकिन वो कौन सा होता है रसायन होता है, कौन सा होता है वो होता है रसायन। थायूरिया करते हैं ना थायूरिया, ये तो क्या था बताओ, ये तो क्या है हार्मोन है, क्या बताओ रसायन। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि किसी भी बीज का अगर सुषुप्त अवस्था तोड़नी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा होता है। अगर ऑप्शन में नहीं आता क्या करना होगा समझ में आया नहीं बताओ आपको। बीजों की शर्करा को कहा जाता है माल्टोज, कौन सा होता है माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, कौन सा होता है अल्फा एमाइलेज। और बीजों में सर्वप्रथम पानी का प्रवेश किससे होता है, कौन सा हो गया इम्बाइबेशन। अगर मान लो बारिश के दिनों में जो होता है दरवाजे फूलना किसके कारण होता है इम्बाइबेशन, कौन सा होता है इम्बाइबेशन, आपने खुद को मालूम है। इसलिए हमेशा जो अपने दरवाजे होते हैं इन कौन सी लकड़ी बनाया जाता है सागवान। कारण क्या होता है सागवान की लकड़ी में क्या होता है लिग्निन की मात्रा क्या होती है ज्यादा, और ज्यादा होने से क्या होता है इम्बाइबेशन क्या होता है कम होता है, और इम्बाइबेशन कम होगा क्या होगा बताओ उसमें आयतन बढ़ेगा नहीं। समझ में आएगा नहीं बताओ आपको। तो बीजों के आवरण, अब सुनना मैं बोलूं आपको कि बीजों के आवरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। बीजों के डब्ल्यू में एवं क्वेश्चन रखा है बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। मैं बोलूं दोबारा बोला आपको मैंने, कभी भी जिंदगी में आपसे पढ़ाऊं चाहे नहीं पढ़ाऊं हमेशा प्रभावित करने वाले क्वेश्चन कभी रटने नहीं, मैंने पहले बोला था आपको। अब आपके माइंड में सेट हो गया बीजों का अंकुरण क्या होता है, आपके माइंड में मर्दा में डालते हैं अपने खूब देखा यार अपन ने। उसके लिए सबसे पहले कारक क्या होगा बताओ नमी, क्या बताओ नमी या जल। सही बात है कि नहीं बताओ। अगर नमी और जल नहीं होगा तो कोई क्रिया ही नहीं होगी। सबसे पहले कौन सा हो रहा है इम्बाइबेशन हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है ये क्वेश्चन आया था अपने को कि बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है नमी जल। सिंपल सी बात है। अरे भाई मर्दा हो या नहीं हो बिगड़ मर्दा भी तो हो सकता है ना। दूसरा कौन सा बताओ
क्या हो गया? ऑक्सीजन। इसकी बात करेंगे। थर्ड कौन सा हो गया? तापमान। इसकी बात करेंगे तापमान। और बताओ, और बताओ रहा है, और क्या होगा? फोर्थ हो गया फसल। क्या हो गया बताओ? फसल का प्रकार। सही बात है कि नहीं बताओ? किसी फसल में अंकुरण का प्रसरण ज्यादा होता है, किसी में क्या होता है? कम होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? कौन सा बताओ? नमी। सर ऑक्सीजन क्यों है? अगर अगर फर्स्ट नंबर पे नमी नहीं है तो कौन सा करोगे आप? ऑक्सीजन। कारण क्या है? किसी बीज को आप कितना भी उपयुक्त नमी दे दो, लेकिन अगर CO2 की मात्रा ज्यादा हुई ना, तो कभी भी क्या नहीं होगा? पर अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि सब्सटेंस चाहिए उसको। किसी में चाहिए? क्योंकि मतलब भ्रूणपोष में होता है। भ्रूणपोष में क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए देखा करो, उसको अगर मान लो कहीं अगर बीजों को भंडारित रखते हैं ना सालों तक, उसमें क्या किया जाता है बताओ? CO2 की मात्रा डाली जाती है। क्या डाली जाती है? ताकि सब कुछ क्या जाए? इनएक्टिव रहे। क्या रहे? अगर मान लो आप कितना भी उपयुक्त नमी दे देना, अगर CO2 की मात्रा दे, बीजों का अंकुरण है। इसलिए बीजों की गहराई पर बुआई करने पर बीजों का अंकुरण है। कारण क्या होता है? दबाव भी होता है, ऑक्सीजन की मात्रा का भी प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन की मात्रा का भी। इसलिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? उसके बाद कौन सा होता है? ताप। ताप जानते हो आप? क्योंकि आपको खुद आए थे भाई, नहीं बोलते अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए? बोलते नहीं बोलते? इसलिए तापमान भी जरूरी होता है। आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, मान लो सब कुछ अच्छा है, और तापमान ज्यादा होगा तो अंकुरण होगा क्या? अगर मान लो गेहूं है, गेहूं का आपने बीज की बुआई कर दी और वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस है, हो जाएगा अंकुरण? नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है, होगा ही नहीं। कारण क्या? दो फैक्टर काम करेंगे। एक तो पानी का इम्बिबेशन नहीं होगा। और मैं आपको बोलो, आपको एक तो पात्र मान लो आपने ले लिया गर्म पानी, और एक ठंडा पानी, दोनों बीज में डाल दिया आपने, और अगर आपने 2 दिन देखा, 2 दिन बाद देखा, बताओ बीज आयतन किसका ज्यादा बढ़ेगा, ए या फिर बी का? ये तो क्या हो गया? गर्म पानी मान लो, और ये कौन सा है? ठंडा है। तो किसका आयतन बढ़ेगा? ए या बी का? ठंडे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडे में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। गर्म में क्या होगा? एक तो मान लो घुघरी बनाते हैं, घुघरी जानते हो आप? गर्म पानी में एकदम फटाफट बन जाती है, और ठंडे पानी में रखो आप, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं इम्बाइबेशन। क्या बोलेंगे? इसलिए अंकुरण पर किसका प्रभाव पड़ेगा बताओ? ऑक्सीजन और तापमान का भी प्रभावित पड़ता है, तापमान पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया नहीं आपको? मैंने पहले बोला अंकुरण किसी भी सब्जेक्ट में प्रभावित करने वाले कारक आप खुद अपने माइंड में सोचो कि अच्छा बीज का अंकुरण होता है, ऐसा होता है। सबसे पहले इम्बाइबेशन, नमी चाहिए भाई, नमी के बिना ऐसा कौन सा कारक है जिसकी आवश्यकता नहीं होती? बहुत सारे होते, लेकिन कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? प्रकाश। किसकी आवश्यकता है बताओ? प्रकाश की आवश्यकता होती है क्या? अंधेरे में बुझाता है, उजाले में बुझाएगा। मतलब अंकुरण को कोई भी प्रकाश की आवश्यकता ना रखना। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि इनमें से कौन सा कारक होता है अंकुरण को प्रभावित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? क्या मर्दा करेगा क्या? कर सकता अगर होता, करेगा कि नहीं करेगा? बोला लवणी मर्दा है, करो दे क्या आप? नहीं होगा ना। लवणी मर्दा है, आप करो भाई। मैं तो सर ऑक्सीजन दे रहा हूँ, प्रॉपर मात्रा में तापमान है, प्रॉपर मात्रा में जल है, लेकिन क्या डाल दो आप? नमक डाल दो। लवण की मात्रा ज्यादा, अंकुरण होगा क्या? इसलिए हमेशा लवणीय मृदाओं में सामान्य से कितना ज्यादा बीज डाली जाती है? यही कारण होता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं हो पाता बताओ? अंतः शोषण नहीं हो पाता, उसमें इम्बाइबेशन नहीं हो पाता है, और इम्बाइबेशन प्रॉपर रूप से नहीं होगा तो बीजों का अंकुरण भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? अब इसमें कौन सा होगा? नमी होगा, ऑक्सीजन होगा, तापमान, फसल होगा, मृदा। ऐसे आप 10-15 और बता सकते हो आप, जितना आपके मन इच्छा है उतना बना, लेकिन इंपोर्टेंट बताया अपन ने। सही बात है कि नहीं? मैंने बोला प्रभावित करने वाले कारक, मैंने एग्जांपल दिया था। अगर आप तो नहीं हो, नए स्टूडेंट हो, जो हम पढ़ेंगे ना वापस से, तब हम वापस सेटअप करेंगे पूरा मामला। अभी थोड़ा आपको लग रहा है प्रभावित करने वाले कारक, आपको मालूम है ना पुराने स्टूडेंटों को? अरे है कि नहीं मालूम? इनके नहीं मालूम? हो गया गोड़, इनके सबके गोड़ हो जाता है। मैं भगवान ही मर्जी है इनका, तो कोई बात नहीं, बताएंगे आपको, याद दिलाएंगे। लिखो इसको आप ऐसे। अरे भाई साहब ठंडी लगने लगी रे, बंद कराओ रे इसको। है ठंड नहीं लगी रे? नहीं लगी। ठंड लग रही है नहीं लग रही वालों को? लग रही है ना? ना भगवान, इतना ठंड भी कोई होता है क्या? लड़के हैं मरमरा जाएंगे फालतू में। क्या करा भाई?
है? क्लास आज आपकी जो क्लास एक नंबर पे हो रही थी वो यही होगी। अब आपको टीवी चार्ज की जरूरत नहीं। इसी बंदे को दो सर, इसको बंद कर इसको ठीक है। इधर होगी वो क्लास। हरीश सर की क्लास में पता है आज हरीश सर की क्लास नहीं। आज हरी सर की क्लास नहीं है। रितेश सर की क्लास के बाद वो तो पहले स्कूल में खुशी होती थी, आज सर की क्लास नहीं, क्या खुश होते थे। अब जैसे इस सर की क्लास नहीं, थोड़ा दुख होता है कि नहीं होता आपको? लेकिन आपकी शक्ल से तो लगता नहीं है। होता है थोड़ा बहुत है, थोड़ा थोड़ा होता है, वो थोड़ा थोड़ा ही रहेगा हमेशा। प्लीज रिप्लाई मी। नोटिफिकेशन लेट आता है, कैसे भी आता है, आप ऑनलाइन वहां पर हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप कर सकते हो। सर क्लास अपलोड करवा दो। डियर मेरी क्लास पूरी अपलोड है 6 जुलाई की, आप कॉल करके बोला करो। लिख लिया? लिखो लिखो। एमपी लिख लिया? आयन आयतन नहीं है, आयतन, आयतन। ये क्या हो रहा है? बढ़ता है। आयतन है ना, आयतन मतलब जैसे बीज डालेंगे क्या होता है, वो फूल जाता है ना, उसको बोलते हैं आयतन। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, लिख लिया? आपने आयतन लिखा का आयन लिख दिया? टैलेंट है, टैलेंट, भरपूर मात्रा में टैलेंट है इनमें। लिखो आप, नोट डाल के लिखो। अरे मैं लड़कियों के बारे में थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, नाराज तो नहीं होते ना आप? चलता रहता है कि क्लास में थोड़ा बहुत चलना चाहिए कि नहीं चलना, मतलब लड़कों को बजाओ पीटता हूँ, आपको कोई दिक्कत है क्या? तो ना ऐसा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अपन ऐसे मजाक करते जैसे सीरियस मत रहा करो, ठीक है ना? कंटिन्यू कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, ऐसे हंसते हंसते यार मालूम चला भी ये नीचे गिर गए, छत छलट गए, तो शुभ से नहीं कह के नहीं आता है। और आप तो सोच लिया बोले के नीचे रहते हो, इसलिए बोला कम से कम ऐसे आत्मा तो शांति रहेगी ना। हंस के आए हैं सर कि 10 मिनट पहले हंसा, अगर मान लो पूछिए यमराज मुझे क्या करके आए हो, हंस के आए भाई साहब, हमारे मौत का टेंशन नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ जिंदगी में चलते रहेंगे और हंसते रहेंगे। सही बात है कि नहीं है? हंसते हंसते अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? सही है ना? हाँ, लेकिन पढ़ लिया करो टाइम टाइम से। लिखो, नोट डाल के लिखो। लिखो, नोट डाल के लिखो। नोट में लिखो अंकुरित बीजों की शर्करा को, अंकुरित बीजों की शर्करा लिखो, अंकुरित बीजों की शर्करा बराबर क्या लिखा होता है उसमें? माल्टोज। अंकुरित बीजों की शर्करा बराबर लिखो माल्टोज। अंकुरित बीजों की शर्करा बराबर लिखो माल्टोज। लिखो माल्टोज। लिखो नेक्स्ट। लिखो GA3 का मतलब साइड समझो ना, जिब्रेलिक का मतलब समझाओगे ना आप? लिखो GA3 हार्मोन। GA3 हार्मोन सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। GA3 हार्मोन सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।
सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब इसकी ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ आप? हाँ ऐसे लिख लो आप ब्रैकेट में, ऐसे लिख लो इसका आगे। भाई अगर ये नहीं होता क्या कौन सा, उसके बाद कौन सा लिखोगे? साइटोकाइनेसिस। लिख लो इसके आगे, लिख लो GH3, उसके बाद क्या लिखोगे? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन GH3 उसके बाद क्या करोगे? साइटोकाइनिन। मतलब सबसे पहले किसको करना अपने को ऑप्शन में? अब लिखो, लिखो बीजों में सर्वप्रथम पानी का, लिखो इसमें, लिखो नोट में लिख रहे हो, बीजों में सर्वप्रथम पानी का प्रवेश, बीजों में सर्वप्रथम पानी का प्रवेश, बीजों में सर्वप्रथम पानी का प्रवेश इम्बाइबेशन के द्वारा होता है। 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 लिखो नेक्स्ट। एल्यूरोन परत से, लिखो एल्यूरोन परत से, लिखो एल्यूरोन परत से, एल्यूरोन परत से GA3 हार्मोन, एल्यूरोन परत से GA3 हार्मोन स्रावित होता है। GA3 हार्मोन स्रावित होता है, मतलब निकलता है ना, स्रावित होता है, स्रावित होता है, जो कि स्रावित होता है, जो कि अंकुरण में, जो कि अंकुरण में महत्वपूर्ण योगदान, जो कि अंकुरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, जो कि अंकुरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, जो कि अंकुरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ओके डियर, ओके, मिलते हैं कल। ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम?